नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है कांग्रेस के ब्रह्म यादव जी, जो जानी पहचानी हस्ती है कांग्रेस में और निगम पार्षद भी रह चुके हैं अपने यहाँ से टोडापुर से। तो हम इनसे बात करते। सर, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आज की डेट में क्या पद है और क्या किस किस पद पे आपने कांग्रेस में सेवा की और अब भी कर रहे हैं? मैं आज की डेट में जनरल सेक्रेटरी में कई स्टेट प्रेसिडेंट्स के साथ रहा हूँ और आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली कांग्रेस का। और पहले मैं निगम पार्षद रहा हूँ, डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा हूँ, दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ और चेयरमैन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे हम बात करें आज की जो देश में हालत है कोरोना महामारी को लेके, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो वैश्विक है, पूरे संसार में महामारी फैली हुई है और इस महामारी ने तो वाकई पूरे देश को हिला के रख दिया है हमारे भी। और इसका अलग अलग सभी समाज पे, सभी धर्मों पे, सभी जगह पे इसका असर हुआ है। चाहे इकॉनमी हो, चाहे महंगाई हो, हर चीज़ इसने बढ़ा दी है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। सर, जैसे मैं बात करूं, अगर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की बात करूं, अगर राशन को लेके, मगर लोग कह रहे कि जहां जड़ तक राशन नहीं जा रहा, जहां तक जाना चाहिए, ये खाली एक राजनीति हो रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की थी और लगा था हमें कि भाई सरकार बहुत अच्छे से इसको मैनेज करेगी और लोगों तक जो ज़रूरतमंद है उन तक राशन पहुंचेगा, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा सर, जैसे दिल्ली में शराब को लेके और डीजल पेट्रोल को लेके जो रेट बढ़ाए दिल्ली सरकार ने, क्या उस बजट से सरकार आगे चल पाएगी या फिर ये उन्हीं गरीब लोगों को लूटा जा रहा है इस बहाने भी? जैसे कि बीच में फ्री करके पानी फ्री, बिजली फ्री, बहुत सारी फ्री करके उसको अब वसूला जा रहा कोरोना महामारी के द्वारा। मैं इस सरकार को, खासकर दिल्ली सरकार को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, दोनों सरकारों को इस समय पर जिस तरीके से इन्होंने एक्साइज बढ़ाई है और वैट बढ़ाया है पेट्रोल डीजल के ऊपर, ये नहीं बढ़ाना चाहिए था। आज की डेट में अगर पेट्रोल डीजल को आप महंगा कर दोगे, खासकर डीजल को महंगा करने से जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, जितना भी हमारी सब्जी, फ्रूट, दालें, अनाज, जो भी कुछ है वो सारा डीजल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसके ऊपर निर्भर है। अगर उसको बढ़ा दिया तो ये सारी चीज़ों की रेट बढ़ जाएगी। आज हमको सस्ती चीज़ें ज़रूरतमंदों तक पहुंचानी है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ना कि हमारा आज की डेट में ये हो कि हम पैसा जो है इकट्ठा कर लें, सरकार को उस पैसे से चलाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे कितने दिन सरकार चल जाएगी? मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा दिन चल जाएगी। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमत से थोड़ा ही हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे शराब की बात करें, जैसे जो ठेके खुले हुए हैं उन पे लोग इस तरह खड़े रहते हैं, उनको कोरोना महामारी से कोई डर नहीं, उनको लगता ही नहीं कि ये कोई बीमारी होगी। देखो, क्या ये एक सही निर्णय है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से आप कह रहे हो कि इन्होंने इसके रेट बढ़ा दिए, चलो रेट बढ़ा दिए, कोई बात नहीं। आदमी पहले भी बाहर से भी कहीं गंदी वंदी शराब खरीद रहा था, ब्लैक से भी खरीद रहा था, चलो आपने बढ़ा दिए हैं, कोई बात नहीं। पर जहाँ तक सवाल है, आपने इतने लंबे समय तक इसको बंद रखा है, तो आपको पता था कि जो है बहुत सारे लोग आएंगे और आएंगे तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का आपने क्या सोचा? ये तो पहले से आपको तय करना चाहिए था कि या तो भाई अल्फ़ाबेटिकली बुला लेते, एक दिन ए नाम के आ जाएं, एक दिन बी नाम के आ जाएं, या उनके जन्मदिन के लिए या डेट के हिसाब से जिनके जन्मदिन हैं उनके ये एक दिन, कि जैसे दिल्ली में ओडियन चला था, ओड इवन वाला उस तरीके से कर देते हैं। कुछ ऐसा सोचना चाहिए था और ये सबको पता था कि इतने दिन से बंद है तो भीड़ आएगी। अच्छा सर, मैं बात करूँगा जो दिल्ली में प्रवासी लोग हैं उनके आने जाने की कुछ सुविधा भी, जैसे और राज्यों से भी उनको लाया जा रहा है और उनके राज्य में छोड़ा जा रहा है, क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसा हुआ? मैंने सुना है दिल्ली सरकार में कल केजरीवाल जी को ये कहते हुए कि दिल्ली से जितनी ट्रेनें जाएंगी मजदूरों की, उनके किराया हम देंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, बीजेपी ने भी और आप पार्टी ने भी दिल्ली में किसी मजदूर को कोई किराया नहीं दिया। सर, किराए की बात आई, जैसे बिहार सरकार आरोप लगा रही दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार ने उल्टा पैसा लिया जिन लोगों को पहले भेजा गया। इसमें कोई दो राय नहीं।
रेलवे ने भी पैसा लिया है, बीजेपी सरकार ने भी पैसा लिया है और आप पार्टी सरकार ने भी पैसा लिया है। इन्होंने कोई अपने पास से पैकेज नहीं दिया मजदूर को। बार बार राहुल गांधी कहने लग रहे हैं कि 7,500 रुपये इनके अकाउंट में जमा करो और जो राशन है इनको टाइम से मुहैया कराओ। इन्होंने मजदूरी की है। जब तक इनके मन में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, दोबारा से फिर इकोनॉमी पटरी पे नहीं आ सकती। सर, जैसे राहुल गांधी जी ने अभी एक ट्वीट किया कि पीएम फंड के लिए कि वो ओपन होना चाहिए, एक पता चलना चाहिए कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे। क्या जो हमारी आज की सरकार है वो इस पर कुछ करेगी या फिर आपकी जो पार्टी है इस पर आगे भी मुहिम चलाएगी? देखिए, ये समय तो इस वक्त इस बात का नहीं है, मगर इसके ऊपर सवाल जरूर उठे हैं। इसके ऊपर आज भी सवाल उठ रहे हैं कि पीएम फंड होता था और इसको कोरोना केयर फंड कर दिया गया है। पीएम फंड की बजाय कोरोना केयर फंड, दूसरा अकाउंट बनाया गया। ये दूसरा अकाउंट बनाया गया है, जबकि पीएम अकाउंट के अंदर अपोजिशन का भी एक व्यक्ति होता है, सरकार के भी लोग उसमें शामिल होते हैं और उसका ऑडिट भी होता है और इसका कोई ऑडिट नहीं है। मगर जो ये दूसरा पीएम केयर फंड बनाया, इसमें अपोजिट वाला कोई नहीं है। उसमें रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, 2-3 लोग ऐसे उनमें जो आज की सरकार है उन्हीं लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा है, इन्होंने अपने अपने लोग उसमें डाले हुए हैं। इसके अंदर कोई अपोजिशन का व्यक्ति नहीं है और इसका ये भी है कि इसका जो है कोई ऑडिट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कितना आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ पे खर्च हुआ, ये तो बताना ही पड़ेगा सरकार को। अच्छा सर, मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है। जैसे दिल्ली में जो स्थिति है आज की डेट में, कुछ चीज़ें खोली भी गई हैं, तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको अपने घर में ही रहना चाहिए, किस तरह? जैसे कि कुछ लोग हैं उनके पास अब आके 1 महीने तक जैसे तैसे उन्होंने निकाल दिए, मगर खाने की जो प्रॉब्लम आ रही, पैसों को लेके जो उनके साथ दिक्कत आ रही, राशन नहीं खरीद सकते, उसका आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये मैं तो इसके ऊपर एक ही बात कहूँगा। अभी राहुल गांधी जी ने भी बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 50 से ज़्यादा क्वेश्चन उनसे किए हैं और उन्होंने बड़ा धैर्यपूर्ण सारी बातों का जवाब दिया है। उन्होंने भी ये बात कही है कि इस महामारी से 2% से ज़्यादा हिंदुस्तान में जान माल को नुकसान नहीं होगा। 95 से 98% तक अगर हमारा नुकसान नहीं होता है तो इसका मतलब हमारी जान बच जाएगी सबकी। तो ये कॉन्फिडेंस हमको पैदा करना है। और जहाँ तक आपने कहा कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के अंदर रह रहे हैं हम, तब तो मजबूरी में हम फॉलो कर रहे हैं इन सारे रूल्स को। हमको जब लॉकडाउन हट जाएगा तब भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा, हमको मास्क का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको दूरियां निभानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक इस महामारी के लिए वैक्सीन नहीं निकल जाती तब तक हमें इससे बचाव करना है और इससे दूरी बना के रखनी है। दूसरा सवाल अभी आपने कहा कि जब लॉकडाउन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम सरकार से जरूर मांग करते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उन तक सरकार चाहे कोई रास्ता अपनाए, किसी तरीके से कैसे भी करके उन ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचना चाहिए। जैसे तैसे करके अगर सरकार इसमें फेल होती है तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मजदूर का हक है, मजदूर ने इस दिल्ली को बनाया है, मजदूर को समय के ऊपर ऐसे वक्त के अंदर उसको मदद मिलनी चाहिए और उसको जरूर उसके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। थैंक यू। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.